हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए एक खूबसूरत सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ सर्दियों के लिए। और इस ड्रेस को मैंने 2 तरीके से बनाया है। ये देखिए, इसमें मैंने एक ही कलर से सारे फ्लावर बनाए हैं और यही सेम ड्रेस मैंने 2 कलर के फ्लावर्स के साथ बनाई है। ये देखिए, इसमें मैंने फ्लावर्स 2 कलर के बनाए हैं। तो आप इसको किसी भी तरह से बना सकते हैं जैसे आप बनाना चाहें। और साइज़ेस के लिए भी मैं आपको बता दूं कि आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। छोटे साइज़ के लिए अगर बनाना चाहें तो जब मैं ड्रेस आगे बनाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप ये चेंजेस कर सकते हैं कि जहाँ पर मैंने ट्रिपल क्रोशिया लिया है उसकी जगह आप डबल क्रोशिया लें, और जहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया लिया है वहाँ पर आप हाफ डबल क्रोशिया लेंगे तो आपके फ्लावर का साइज़ छोटा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने स्टिच 8 रखे हैं तो आप इनको 6 कर सकते हैं। तो इस तरह से एडजस्ट करके आप छोटे बड़े साइज़ में बना सकते हैं। ये मैंने 5 और 4 नंबर के लिए बनाई है और सेम स्टिच के साथ आप 6 नंबर के लिए भी बना सकते हैं। तो इसको आप छोटे बड़े सभी साइज़ में बना सकते हैं। बहुत सुंदर ड्रेस है, बनने के बाद बहुत प्यारी लगेगी। और कलर्स आप अगर चाहें तो अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने रेड रोज़ का जो थ्रेड है वो यूज़ किया है यहाँ फ्लावर के बीच में। इसकी जगह अगर आप ये नहीं है आपके पास तो आप येलो कलर का वूल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इसको मैंने 11 नंबर के क्रोशिया से बनाया है। ये देखिए 3 mm से, और 4 प्लाई वूल यूज़ की है। ये वाली ड्रेस में मैंने सारा जो वूल है वो 4 प्लाई यूज़ किया है। और इसमें जो वाइट है वो मेरे पास जो वर्धमान का मिलेनियम वूल था वो थोड़ा था वाइट कलर में, तो उसको मैंने यूज़ किया है। तो इससे शायद इसके साइज़ में थोड़ा अंतर आया होगा, क्योंकि ये जो वाइट वूल है वर्धमान का ये हल्का सा मोटा होता है। तो हल्का सा अंतर आपको ड्रेस के साइज़ में समझ में आएगा। वैसे हमारा लगभग सेम ही रहेगा साइज़। तो स्टार्ट करते हैं। और ये देखिए, इस ड्रेस को मैं इन 4 कलर के साथ बनाने वाली हूँ। जो हमारी ड्रेस का बेस है वो मैंने वाइट रखा है और इसमें मैंने वूल के साथ 3 कलर्स मैंने वूल में यूज़ किए हैं और एक मैंने ये कॉटन थ्रेड यूज़ किया है। ये कॉटन का थ्रेड होता है, रेड रोज़ कॉटन थ्रेड के नाम से आता है। तो इसको आप जो आपकी वूल शॉप होती है वहाँ से ही परचेज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह का इसमें टैग होता है, रेड रोज़ निटिंग कॉटन 50 ग्राम इंडिया। ये 50 ग्राम का एक बॉल आता है। तो इसको आप किसी भी वूल शॉप से आसानी से परचेस कर सकते हैं, या ऑनलाइन भी मंगाना चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, चोली मैंने कंप्लीट कर ली है। ये 5 नंबर की ड्रेस के लिए मैंने बनाई है और इसका मैंने बॉर्डर भी बना लिया है। तो चोली का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से देखकर आप 4 और 5 दोनों नंबर की चोली बना सकते हैं। और इसके बाद मैंने घेरे की एक रो और बना ली है। ये देखिए, जो हमारे घेरे की फर्स्ट रो होती है, जो हमारी चोली में लास्ट में हमारे जितने स्टिच होते हैं उसके जस्ट डबल हमें करने होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे लास्ट में 24 डबल क्रोशिया थे, तो इस रो में हमारे 48 हो जाएंगे। बस इसमें आप इतना ध्यान रखें कि ये देखिए, चोली मैंने फ्रंट से ही शुरू की थी। ये देखिए, फ्रंट से ही मैंने जो 3 चेन से हम स्टार्ट करते हैं अपना घेरा, तो 3 चेन के साथ ही मैंने स्टार्ट की थी। लेकिन हम इसको जब एंड करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि ये जो हमारी 3 चेन है ये पीछे चली जाएगी। इसको मैं आपको बड़ा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, जो हमारी ये 3 की चेन है ये पीछे चली जाएगी, ये हमारी फ्रंट में दिखाई नहीं देगी। इसीलिए मैंने इसको यहीं से सामने से बनाया है। तो लास्ट तक आने के बाद ये मेरे 48 डबल क्रोशिया हो गए। और इसके बाद अब हमें एक डबल क्रोशिया और बनाना है। ये देखिए, जहाँ से हमने अपना स्टार्ट किया था बनाना, जो हमारा ये सेकंड डबल क्रोशिया आपको दिख रहा होगा, एक तो हमारी 3 चेन थी, उसके बाद जो सेकंड हमने बनाया था जिस होल में, उसी होल में हमें एक डबल क्रोशिया और बनाना है। ये देखिए, इसी होल में आसानी से आपको होल दिखेगा, यहाँ से आप एक डबल क्रोशिया और बनाएं। तो ये जो हमारा सबसे फर्स्ट डबल क्रोशिया होता है ये हमारा वो कहलाएगा। लेकिन हम इसको लास्ट में बनाएंगे इस 3 की चेन के ऊपर से। तो ये चेन हमारी पीछे छुप जाएगी और इसके बाद हम फिर राउंड को ज्वाइन करेंगे। तो इसी जो हमारा सेकंड डबल क्रोशिया है इसी के ऊपर जो चेन है, इसी चेन को इस तरह से लेकर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए,
तो इस तरह से ये हमारा राउंड दिखाई देगा। ये हमारी जो 3 की चेन है ये पीछे साइड दिखेगी आपको, ये देखिए पीछे से देखेंगे तो ये जो उभरी हुई चेन दिखेगी पीछे साइड, ये हमारी पीछे चली जाएगी। इसको हम काउंट नहीं करेंगे अपने जो स्टिच है इनमें। और इसके बाद अब हम 1 2 3 फिर से हम 3 चेन लेंगे और इसके बाद जो हमारा अगला स्टिच है, ये देखिए अभी हमने सेकंड वाले स्टिच के ऊपर ये 3 चेन बनाई ज्वाइन करने के बाद। इसके बाद जो हमारा अगला स्टिच है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे, इससे अगले स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए तो ये हमारे यहाँ से 2 स्टिच हो गए, 2 स्टिच ये हो गए। तीसरा जो है वो हम जब हमारा राउंड कंप्लीट होगा तो इसके ऊपर बनाएंगे, ये जो हमारी 3 चेन है इसके ऊपर बनेगा। और चौथा जो हमारा ये हमारा जो तीसरा बनेगा ये हमारी सेकंड वाली चेन के ऊपर बनेगा। और चौथा हमारा जो बनेगा ये हमारी फर्स्ट, ये देखिए जहाँ आकर हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर बनेगा। तो इस तरह से यहाँ हमारे 4 डबल क्रोशिया कंप्लीट होंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, इससे अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, इससे अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, इससे अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 4 हो गए। 4 डबल क्रोशिया के बाद फिर से हम एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया। कोई भी चेन हमें स्किप नहीं करनी है, हर चेन में हमें स्टिच बनाना है। लगातार 4 चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे, एक चेन लेने के बाद फिर से अगली चेन में डबल क्रोशिया, इससे अगली चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया, 3 हो गए। और नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया। तो ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे। तो इस तरह से हर 4 स्टिच के बाद हमें बीच में एक चेन लेनी है। तो इसको कंप्लीट करेंगे राउंड को। रो के लास्ट में आ गई हूँ मैं। ये देखिए यहाँ आकर मैंने एक चेन ली, इसके बाद हम अगली चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, इससे अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, इससे नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया और। तो ये हमारे लास्ट के 4 डबल क्रोशिया हैं। और इसके बाद हम एक चेन लेंगे और इसके बाद ये देखिए जो हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ हमारे सिर्फ 2 डबल क्रोशिया कहलाएंगे। अब आपको ठीक से समझ में आएगा। ये मैंने सिर्फ यहाँ 2 डबल क्रोशिया ली थी। तीसरा डबल क्रोशिया हमें इस चेन के ऊपर बनाना है और चौथा डबल क्रोशिया ये देखिए जो हमारी फर्स्ट ये हमने चेन बनाई थी, फर्स्ट जो हमारा ये डबल क्रोशिया इसके ऊपर जो चेन है आसानी से दिखाई देगी आपको। तो यहाँ एक चेन लेने के बाद जो हमारी स्टार्टिंग में एक आपको चेन दिखेगी, ये हमारा पहला डबल क्रोशिया कहलाएगा इस साइड का। और इसके बाद सेकंड अब हम बनाएंगे ये वाले चेन के ऊपर, ये जो 3 की चेन है जहाँ से हमने ये देखिए इसके नीचे आपको एक होल दिखेगा, वहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद यहाँ के 2 डबल क्रोशिया हम पहले ही बना चुके हैं। तो इतने ये डबल क्रोशिया 4 इस साइड के रहेंगे। और ये जो 3 चेन है ये हमारी पीछे ढक जाएगी, ये दिखाई नहीं देगी और ये इसको हम काउंट भी नहीं करेंगे। और अब इसके बाद जो हमारी ये 2 डबल क्रोशिया हैं, ये देखिए पहले वाले के ऊपर हमें स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है राउंड को। ये देखिए तो ये हमारे लास्ट में आकर ये डबल क्रोशिया भी हमारे 4 ही रहेंगे। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए अब ये डबल क्रोशिया हमारा पहले वाले स्टिच के ऊपर बना है, तो यहाँ से ये हमारा लास्ट कहलाएगा। ये देखिए जैसे ये 4 हैं तो जब हम इसके ऊपर बनाएंगे तो ये हमारा आखिरी होगा। तो यहाँ पर ये हमारा आखिरी वाले स्टिच में बनेगा और आखिरी स्टिच में ही हमें एक डबल क्रोशिया और करना है। इसके बाद एक चेन लेंगे। इसके बाद जो अगले ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हैं, तो फर्स्ट वाले के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे, सेकंड के ऊपर एक डबल क्रोशिया, थर्ड के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फोर्थ के ऊपर एक डबल क्रोशिया और फोर्थ वाले के ऊपर ही एक स्टिच और बनाएंगे। सेम इसी होल में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 5 हो गए। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से ये देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, सेकंड के ऊपर एक बार, थर्ड के ऊपर एक बार और जो हमारा फोर्थ स्टिच है इसके ऊपर अब हमें यहाँ पर इंक्रीज़ करना है तो 2 बार।
इसके बाद एक चेन लेंगे, बीच में एक चेन लेनी है आपको। नेक्स्ट फिर से ये देखिए, पहले के ऊपर एक बार, दूसरे के ऊपर एक बार, तीसरे के ऊपर एक बार, और जो हमारा चौथा डबल क्रोशिया था जिसके बाद हमने चेन ली थी, इसके बाद हम इसके ऊपर 2 बार करेंगे और अब हम चेन लेंगे। फिर से पहले के ऊपर एक बार बनाएंगे, दूसरे के ऊपर एक बार, तीसरे के ऊपर भी एक बार ही बनाएंगे, और चौथे के ऊपर हमें इंक्रीज़ करके 2 बनाना है। एक के ऊपर हमें 2 बनाना है। फिर जैसे हम बीच में चेन ले रहे थे, चेन लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर हमारे 4 हैं, इसके ऊपर अब हमारे 4 के ऊपर 5 बनेंगे और दोनों साइड एक एक चेन रहेगी। तो इसको भी कंप्लीट करें। ये देखिए लास्ट में आने के बाद यहाँ तक मैंने 4 के ऊपर हमारे 5 डबल क्रोशिया बन गए जो हमारे दूसरी साइड के थे। और अब इसके बाद हम एक चेन लेंगे, और एक चेन लेने के बाद जो हमारे इस साइड वाले जहाँ से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था, तो ये देखिए सेंटर से हमने स्टार्ट किया था, सेंटर के बाद से सेंटर में यहाँ पर हमने ये 3 चेन बनाई थी और आखिरी स्टिच के ऊपर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो इसका मतलब है यहाँ के जो हमारे 3 स्टिच हैं इनके ऊपर कोई भी स्टिच नहीं बना है, सिर्फ चौथे के ऊपर हमने 2 बनाए। अब आपको ये ठीक से समझ में आएगा। तो यहाँ आने के बाद हमें ये देखिए एक चेन ले ली पहले, फर्स्ट के ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे, सेकंड वाले के ऊपर भी 1 डबल क्रोशिया करेंगे, और थर्ड जो कि हमारा ये 3 चेन है तो 1 डबल क्रोशिया हमें इसके ठीक नीचे वाले होल में करना है। तो ये हमारा 3 की चेन के ऊपर वाला स्टिच है जो कि ये हमारी चेन पीछे चली जाएगी, और बाकी 2 स्टिच हम पहले बना चुके हैं। तो ये हमारे यहाँ भी टोटल 5 स्टिच हो गए। और इसके बाद जो हमारा ये नेक्स्ट डबल क्रोशिया था, ये देखिए यहाँ जो हमने 2 बनाए थे इसका पहला वाला, तो इसके ऊपर वाली चेन में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे राउंड को। तो ये देखिए बहुत ही सफाई के साथ दिखाई देगा आपको। ये देखिए यहाँ पर भी हमारे 5 स्टिच होंगे। ये जो हमारी चेन है ये हमारी पीछे साइड रहेगी, 3 चेन। ये देखिए ये आगे नहीं आएगी, ये पीछे ही रहेगी और ये काउंट भी नहीं होगी। तो इस तरह से हमारा ये राउंड भी कंप्लीट है। इसके बाद अब हमें फिर से 1 2 और 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद ये देखिए यहाँ से जो सेकंड स्टिच है इसके ऊपर हमने 3 चेन ली है, तो अगले चेन में 1 डबल क्रोशिया करेंगे और 1 डबल क्रोशिया और करेंगे। ये जो हमारा आखिरी स्टिच है वो वाला है, चेन के पहले वाला। इसके बाद ये हमारी चेन है बीच में जो हमने 1 चेन का स्पेस दिया था, तो यहाँ पर इस स्पेस में हमें डबल क्रोशिया करना है 2 बार इस तरह से। अब हमें बीच में चेन नहीं छोड़नी, जो ये हम चेन छोड़ रहे थे यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद ये फिर से हमारे ये देखिए 5 स्टिच आ गए। तो फर्स्ट वाले होल में 1 डबल क्रोशिया करेंगे, सेकंड के ऊपर 1 बार करेंगे, थर्ड के ऊपर भी 1 बार करेंगे, फोर्थ के ऊपर भी 1 बार करेंगे, और जो हमारा फिफ्थ वाला स्टिच है इसके ऊपर अब हम 2 बार करेंगे। तो एक हमारा यहाँ पर इंक्रीज़ होगा, जैसे हम बना रहे थे 5 के ऊपर हमारे 6 बनेंगे। ये देखिए फर्स्ट के ऊपर 1 2 3 4, और हमारा जो फिफ्थ वाला था इसके ऊपर 2 बनेंगे। तो ये हमारे 5 के ऊपर 6 बनेंगे। और इसके बाद जो एक चेन का हमारा गैप था यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया और 2 बार बनाएंगे। फिर से हमारे ये पहला स्टिच आ गया चेन के बाद वाला, तो पहले के ऊपर 1 बार, दूसरे के ऊपर 1 बार, थर्ड वाले के ऊपर 1 बार, फोर्थ वाले के ऊपर 1 बार, और फिफ्थ वाले के ऊपर अब हमें इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया करेंगे और 2 डबल क्रोशिया इस चेन वाले स्पेस में करेंगे। ये आप ध्यान रखें, यहाँ पर भी एक हमारा स्टिच इंक्रीज़, ये एक तो हमारी चेन हम बना ही रहे थे तो एक स्टिच हमारा चेन के ऊपर हो गया, और दूसरा हम एक इंक्रीज़ करके चेन के ऊपर हमें 2 बनाने हैं। फिर से नेक्स्ट स्टिच के ऊपर 1 बार, सेकंड वाले के ऊपर 1 बार, थर्ड वाले के ऊपर 1 बार, फोर्थ वाले के ऊपर 1 बार, और फिफ्थ वाले के ऊपर हमें 2 बनाने हैं डबल क्रोशिया। और 2 डबल क्रोशिया हमारे जो एक चेन का स्पेस है यहाँ पर बनेंगे।
तो इस रो को भी कंप्लीट कर लें इस तरह से। तो ये वाली रो में हमारा कहीं पर भी स्पेस नहीं छूटेगा, इसमें हमें सारे स्टिच में डबल क्रोशिया करने हैं। ये देखिए आखिरी स्टिच तक मैंने बना लिए हैं। इसके बाद हमारी ये बीच में जाली आएगी, तो इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और जाली के बाद हमारा फर्स्ट जो स्टिच है इसके ऊपर एक बार बनेगा, सेकंड वाले के ऊपर एक बार बनेगा, ये हमारे दूसरे साइड के स्टिच हैं जो छूटे हुए हैं, थर्ड के ऊपर एक बार बनेगा। और ये देखिए फोर्थ वाले के ऊपर जहाँ हमने 3 चेन बनाई तो एक हमें यहाँ पर बनाना है, तो एक हम इसके ठीक नीचे से बनाएंगे, तो ये हमारा 3 चेन कवर हो जाएगी। और बाद वाले 2 ये देखिए 4 हमारे यहाँ पर हो गए, 2 हम पहले ही बना चुके हैं ये, तो ये हमारे 6 हो गए। और इसको जो हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे और ये देखिए इस तरह से हमारा जो इतना पोर्शन है, तो यहाँ पर हमारे 6 डबल क्रोशिया थे। ये देखिए 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ पर हमारे 5 थे और 5 के ऊपर अब हमारे 8 बनेंगे, क्योंकि एक हमने हमारा जो 5th वाला स्टिच था, ये देखिए यहाँ से हम काउंट करेंगे, ये फर्स्ट के ऊपर एक, सेकंड के ऊपर एक, थर्ड के ऊपर एक, फोर्थ के ऊपर एक और 5th वाले के ऊपर हमने 2 बनाए, तो 6 हमारे यहाँ हो गए। और इसके बाद 2 हमने जो बीच में चेन थी तो यहाँ पर बनाए, तो ये हमारे टोटल 8 स्टिच हो गए। और इसके बाद अब हमें एक रो और बनानी है वाइट कलर से ही, तो एक मैंने चेन ले ली यहाँ पर, अगली रो आने के पहले ज्वाइन करने के बाद एक चेन लेंगे और ठीक इसी होल में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद अगली चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया। तो इस रो में हमें हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, लेकिन आप इतना याद रखें कि इस रो के लास्ट में हमें जो अपने स्टिच हैं, जो हमें अपना आगे का पैटर्न बनाना है, ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया करने हैं हमें हर चेन में। लेकिन हमें जो आगे का पैटर्न बनाना है, ये देखिए मैं इसमें दिखा देती हूँ आपको। इसके बाद हमारा ग्रीन कलर से हमारी जो रो है वो स्टार्ट होगी, जो हमें ग्रीन वाला वर्क करना है। तो इस रो के लिए हमें यहाँ पर जो हमारा ये देखिए पिंक से है, जो हम वाइट से बना रहे हैं, उस रो में हमें अपने स्टिच को 8 के ऑर्डर में लाना है। तो यहाँ पर जो हमारे स्टिच हैं ये हमारे 8 के ऑर्डर में होना चाहिए, जैसे कि मेरे यहाँ पर 8 के ऑर्डर में ही है, क्योंकि इतना जो हमारा यहाँ जाली से यहाँ से लेकर जाली तक का इतना जो हमारा पोर्शन है, ये हमारे स्टिच 8 के ऑर्डर में है। तो जितनी भी हमारी जालियाँ हैं हर एक में हमारा स्टिच 8 के ऑर्डर में है। तो यहाँ पर मुझे कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, लेकिन अगर आपके स्टिच कम या ज़्यादा हैं तो आप जो ये सिंगल क्रोशिया वाली रो बनाएं, तो इसमें फिर आप अपना स्टिच कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आकर आपको अगर 1-2 स्टिच कम लग रहे हैं तो इस रो में आकर आप जो सिंगल क्रोशिया से बना रहे हैं, इसमें आप 1-2 स्टिच कम कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं, जैसा आप अपने हिसाब से चाहें। अगर आप बढ़ाएंगे तो आपका एक फ्लावर एक्स्ट्रा बनेगा, अगर आप थोड़े कम कर देंगे तो एक फ्लावर हमारा कम रहेगा। तो इसको कंप्लीट कर लें, ये राउंड भी कंप्लीट है। और लास्ट में आकर जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया था, इसके ऊपर हमारी चेन थी, जो फर्स्ट हमारा सिंगल क्रोशिया था, यहाँ पर आकर स्लिप स्टिच करेंगे और एक नॉट लगाकर इस धागे को हम कट कर देंगे, क्योंकि इसका वर्क हमें यहीं तक करना था। अब हमें अपना कलर चेंज करना है। ये देखिए हमारा घेरा इतना एकदम ठीक बना है और अच्छी तरह से ये बैठ रहा है, तो इसको हमें इतना ही रखना है। और इस राउंड के बाद मेरे जो स्टिच हैं वो 96 हैं, मैंने इनको काउंट कर लिया है। ये 8 के ही ऑर्डर में है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आपको अपने स्टिच कम ज़्यादा लगें तो आप उनको इसी रो में एडजस्ट कर लें। तो ये मेरे 96 हैं, और जब 96 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 12 आएगा। तो यहाँ पर मेरे जो फ्लावर हैं वो 12 बनेंगे। जैसे कि ये देखिए इस वाली ड्रेस में भी मेरे स्टिच सेम ही थे, 96 ही थे। तो ये हमारे फ्लावर ये देखिए 3-3 करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ही हमारे यहाँ पर बने हैं। और इनको मैंने 2 कलर्स में बनाया है। अब जो मैं बनाऊँगी वो आपको मैं सिंगल कलर से ही बनाकर दिखाऊँगी। और अब हम अपना ग्रीन कलर ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए जहाँ से हमने धागा एंड किया यहीं से कर लेंगे। इसके बाद जो स्टिच है
तो ये देखिए जो चेन है हमारी, तो चेन का सिर्फ पीछे वाला धागा लेकर यहाँ पर धागा निकाल लें आप, और इसमें हम नॉट लगा देंगे। इस तरह से भी स्टिच कर सकते हैं धागा आप यहाँ पर जॉइन। और इसके बाद इस धागे को हमें इस तरह से दबा लेना है, होल्ड कर लेंगे इसको साथ में। और अब जो हमारी आगे वाला धागा है चेन का, अभी सिर्फ हमने पीछे वाले में नॉट लगाई, अब आगे चेन में हमारे 2 धागे होते हैं आगे पीछे, तो अब इसके आगे वाले धागे के यहाँ से इस तरह से हुक डालेंगे और इस धागे को लेकर आएंगे और एक चेन बनाएंगे इस तरह से। और इसके बाद अब हम एक और दो चेन बनाएंगे, और इस वाइट धागे को भी आप इसी तरह से साथ में लेते हुए चले आगे, तो ये भी हमारा लॉक होता जाएगा। 2 चेन बनाने के बाद नीचे से हमें एक चेन छोड़नी है, नीचे से जो हमारी वाइट चेन है एक हमें छोड़नी है, उससे अगली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से एक और दो चेन बनाएंगे, नीचे से एक चेन छोड़ेंगे, अगली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से एक और दो चेन बनाएंगे, नीचे से एक चेन छोड़ेंगे, अगली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से एक और दो चेन बनाई, नीचे से एक चेन छोड़ने के बाद अगली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा धागा भी यहाँ पर लॉक हो गया। फिर से एक और 2 चेन बनाई, एक चेन स्किप की, उससे अगली चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक और दो चेन बनाई, एक चेन छोड़ने के बाद अगली चेन में सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद ये देखिए हमने 2 चेन बनाई, और जो हमारा पहला स्टिच था जहाँ हमने ज्वाइन किया था, यहाँ आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे, और एक चेन बनाने के बाद ये जो हमारा स्पेस है, ये देखिए ये जो हमने चेन्स बनाई हैं, 2 चेन का जो स्पेस दिया है, तो इसके बाद वाला जो हमारा पहला स्पेस है, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे और 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाली चेन में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, तो ये हमारे इस जगह पर 4 हो गए। इसके बाद हम एक और दो चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद ये वाला स्पेस हमें छोड़ना है, इसके अगला वाला ये जो चेन है इसको छोड़ेंगे, और ये जो सिंगल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से जो अगला स्पेस है, ये देखिए एक में वर्क कर लिया, दूसरा छोड़ा, तीसरा जो है, तीसरे में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, दूसरा सिंगल क्रोशिया करेंगे, और तीसरा वाला सिंगल क्रोशिया हम इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे इस तरह से पीछे साइड। और इसके बाद ये देखिए जो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया किए हैं, इसके ठीक पहले वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर जो सिंगल क्रोशिया किया था, ये देखिए एक हमने यहाँ बनाया, इसके बीच वाली चेन में 2 बनाए थे, और इसके पहले जो बनाया था ये इसके ऊपर वाली चेन में, तो यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद एक और दो चेन लेंगे, वर्क को फिर से टर्न करेंगे सीधी साइड। और अब ये जो देखिए इस तरह से लूप बन गया। अब इस लूप में हम डबल क्रोशिया करेंगे, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किए। एक हमारा ये जो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करके 2 चेन ली, तो एक सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया ये हो गया, तो ये 6 हो गए। इसके बाद एक और दो चेन लेंगे, और इसी वाले स्पेस में जहाँ हमने डबल क्रोशिया करे, यहीं पर आकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से एक छोटी सी पत्ती बनकर तैयार होगी। और इसको यहाँ ज्वाइन करने के बाद फिर से हम एक और दो चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से बल लेंगे, और इसी स्पेस में ये देखिए जो हमने 4 चेन का एक लूप बनाया था, यहीं पर हमारी ये पत्ती बनी है, और इसी स्पेस में अब हम एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक ये। इसके बाद अब हम 2 बार बल लेंगे इस तरह से। अब हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है इसी स्पेस में, तो 2 बार धागा लेंगे, और इसी स्पेस में ये देखिए 2 धागे निकाले, फिर से 2 धागे निकाले, और फिर से 2 धागे निकाले, तो ये ट्रिपल क्रोशिया बनेगा। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे, और इसके ठीक नीचे 3 चेन के ठीक नीचे जो ये 2 धागे हैं,
इस तरह से लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, ये देखिए लंबा सा स्टिच है, आपको आसानी से दिखेगा। जो हमारा आखिरी स्टिच था, यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया करने हैं। 1 2, इसी स्टिच को उठाकर इस तरह से हुक डाला, धागा लेकर आए, 3 4 5। तो यहाँ पर हमें 5 सिंगल क्रोशिया करने हैं। तो ऊपर से हम नीचे तक आ जाएंगे सिंगल क्रोशिया करते हुए, और इसके बाद एक सिंगल क्रोशिया हमें इस वाले स्पेस में करना है। ये देखिए जहाँ से हम सारे स्टिच उठा रहे हैं, इसी स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। और इसके बाद जो हमारा नीचे वाला स्टिच है, ये देखिए जो हम ये नीचे यहाँ से स्टिच बनाते हुए आए, तो यहाँ पर हमने जो आखिरी स्टिच बनाया था सिंगल क्रोशिया, इसी वाली जगह पर हमें इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। और इसके बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे और अगला वाला जो लूप है इसको छोड़ेंगे। इसके बाद जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से अगला ये लूप आ गया, तो लूप के अंदर हमें 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद सिंगल क्रोशिया आ गया, तो इसके ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया। फिर से अब हम 2 चेन लेंगे, और 2 चेन लेने के बाद अगले लूप को हमें स्किप करना है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे। इसके बाद जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे। और फिर से अगला जो ये चेन है, 2 चेन का लूप, यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, और अगला जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन लेंगे। फिर से वर्क को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद देखिए यहीं जो आखिरी हमने 4 स्टिच बनाए, एक यहाँ बनाया सिंगल क्रोशिया, सीधे साइड से देखेंगे तो ये देखिए एक यहाँ बनाया, 2 इसके बीच में बनाए, एक इसके पहले वाले स्टिच में बनाया था। तो इसको पकड़कर भी आप इस तरह से उल्टा कर सकते हैं, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए इसी स्टिच के ऊपर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और वर्क को फिर से सीधा कर लेंगे। ये हमारी सीधी साइड है। अब यहाँ पर बल लेकर हमें डबल क्रोशिया करने हैं इस तरह से। 1, इसी लूप में हमें जो हमने 4 चेन से बनाया, इसमें हमें 5 बार डबल क्रोशिया करने हैं, 4 और ये 5। और एक हमारा ऑलरेडी जो हमने ये 2 चेन बनाई सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट नंबर पे, तो ये हो गया 6। और आप 2 चेन लेकर 1 सिंगल क्रोशिया फिर करेंगे इसी लूप के अंदर, तो ये हमारा 7 हो गए। टोटल ये हमारे 7 डबल क्रोशिया कहलाएंगे इसके अंदर। इसके बाद फिर से 1 चेन 2 चेन लेंगे, फिर से बल लेकर इसी लूप के अंदर से, ये देखिए काफ़ी बड़ी स्पेस है, समझ में आएगी आपको आसानी से, यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। और अब हम 1 बार बल लेंगे और दूसरी बार 2 बार बल लेकर इसी स्पेस में ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 2 करके हम 3 बार में धागे निकालेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 और 3 चेन लेंगे, और 3 चेन के ठीक नीचे जो 2 धागे हैं इस तरह से, इन दोनों धागों को लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। बहुत आसानी से समझ में आएगा। जब इसको आप 2-3 बार बना लेंगे तो बिल्कुल आसानी से बनेगा। और इसके बाद अब ये देखिए ये जो ट्रिपल क्रोशिया है इसको इस तरह से उठाकर, बाकी स्टिच आप नीचे पकड़ लें, इस तरह से इसको उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे इसके अंदर। 2 3 4 और ये 5 बार यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया किया। और छठवां सिंगल क्रोशिया जहाँ हमने ये स्टिच बनाए हैं, ये देखिए ये हमने 60 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 डबल क्रोशिया फिर से बनाया, 1 ट्रिपल क्रोशिया बनाया, इसी होल में 1 सिंगल क्रोशिया हम यहाँ पर करेंगे। और इसके बाद ठीक इसके नीचे वाला जो सिंगल क्रोशिया है, तो यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो वापस से हम नीचे साइड आ गए जो नीचे वाली रो में काम कर रहे थे। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन लेंगे, अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद जो अगला लूप है हमारा, यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और तीसरा सिंगल क्रोशिया
एक हमने यहाँ बना दिया तो एक, दो इसके अंदर, तीन, और अगला जो चौथा है वो हम सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे और अगले लूप को हमें स्किप करना है। इसके बाद वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगला जो ये लूप आया तो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, दूसरा सिंगल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया के ऊपर अगला सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे 4 हैं, इसमें बनाया हमने, 2 बीच में बनाए और एक इसमें बनाया। अब हमें यहाँ से बैक होना है तो 1, 2, 3 और 4 चेन लेंगे और यहाँ से बैक होकर हमें इसमें आना है। वर्क को उल्टा करेंगे, इसको पकड़ भी सकते हैं आप। वर्क को उल्टा करने के बाद इसके ऊपर जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। बहुत ही आसानी से समझ आएगा आपको, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे और वर्क को फिर से सीधा कर लेंगे। फिर से इस वाले लूप के अंदर जो हमने 4 चेन से बनाया है यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है 5 बार, 3, 4, 5 और 5 बार करने के बाद फिर से हम 1 और 2 चेन लेंगे और इसी वाले लूप में आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। अब इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखाई देगा, इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। पहले हमारा जो 7 डबल क्रोशिया से बन रहा है वो ये चीज़ है और उसके बाद जो हम 2 डबल क्रोशिया, 1 ट्रिपल क्रोशिया और उसके ऊपर ये पल जैसा शेप दे रहे हैं, फिर सिंगल क्रोशिया से नीचे आ रहे हैं, ये सब चीज़ ये इस पोर्शन में बनेगी। ये देखिए जो अब मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। 2 मैंने चेन ले ली तो ये 1 डबल क्रोशिया की लेंथ हो गई। इसके बाद बल लेकर इसी स्पेस में 1 डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 2 बार बल लेंगे। अब हम 2 बार धागा लेंगे और इसी स्पेस में 1 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 2 करके 3 बार में धागे निकालेंगे। अब 1, 2 और 3 बार धागा लिया, 3 चेन बनाई और ये जो 3 चेन के नीचे 2 धागे हैं आपको आसानी से दिखेंगे, तो इन दोनों को इस तरह से लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और अब ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया था लास्ट में, तो यहाँ पर हमें 5 सिंगल क्रोशिया करते हुए नीचे साइड आना है वापस से। 2, 3, 4 और ये 5 इस तरह से। और छठवां सिंगल क्रोशिया हमें इसी स्पेस में करना है जहाँ पर हम ये सारे स्टिच बना रहे थे, इस तरह से। और इसके बाद जो नीचे हमारा सिंगल क्रोशिया है जो वाइट धागे पर हमने बनाए थे, इस वाले स्टिच में आकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन और अगले वाले स्टिच के अगला जो चेन के बाद जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब ये वाले लूप में, इसके बाद वाले लूप में 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और इसके बाद जो अगला सिंगल क्रोशिया आएगा तो इसके ऊपर 1 सिंगल क्रोशिया। फिर से हम 2 चेन का स्पेस देंगे, अगले वाले को हमें स्किप करना है। इसके बाद वाले सिंगल क्रोशिया में फिर से हमें सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए ये जो हमारा इतना पोर्शन जा रहा है, यहाँ स्टार्टिंग से बता देती हूँ आपको। ये देखिए फर्स्ट वाले में हमने, इसको ठीक से देख लें आप तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। यहाँ जो हमारे ये लूप बने हैं, ये जो हमने लूप बनाए हैं, फर्स्ट वाले में हमने 1 सिंगल, यहाँ पर जो हम सिंगल क्रोशिया कर रहे हैं वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी। तो एक हमारा यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशिया हुए, उसमें यूज़ हुआ। अगले वाले के ऊपर हमने ये सिर्फ लूप बनाया था तो ये दूसरा यूज़ हुआ। थर्ड वाले के ऊपर हमने फिर से यहाँ तक 4 सिंगल क्रोशिया किए थे तो ये तीसरा यूज़ हुआ। और इसके बाद यहाँ ज्वाइन करने के बाद यहाँ से जब हम नीचे आए, ज्वाइन किया, फिर से हमने एक ये लूप बनाया 2 चेन का। तो इतना जो पोर्शन है ये हमारा इस तरह की एक जो कली बनी है इतने पोर्शन में बनी है। तो इतने पोर्शन में हमारी ये 4 बार जो ये हमने जो लूप बनाए हैं, ये हमारे 4 लूप यूज़ हुए हैं, 1, 2, 3 और 4। इतने पोर्शन में हमारी एक कली बनी है। तो इस तरह से हमारी ये 12 कलियाँ बनेंगी टोटल और 12 के ऊपर हमारे 12 ही फूल बनेंगे। तो इस तरह से भी आप इसको काउंट करके समझ सकते हैं।
तो ये देखिए यहाँ तक आ गई मैं। ये इसके पहले वाली चेन में मैंने लूप बना लिया और इसके बाद अब हमें एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 करेंगे और इसके बाद वाली चेन में फिर से सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ आकर हमें 4 चेन लेनी है, वर्क को टर्न करना है और यही पोर्शन छोड़ने के बाद ये देखिए इस वाले लूप में हमने यहाँ से इस वाले स्टिच के ऊपर बनाया, इसके पहले वाले स्टिच के ऊपर जो स्टिच बना है, ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया था, इसके ऊपर जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 और 2 चेन लेंगे और वर्क को फिर से सीधा कर देंगे और फिर से हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। एक बार और देख लें। यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है 5 बार, 3 4 और ये 5 और 5 बार करने के बाद 1 और 2 चेन लेंगे और इसी स्पेस में आकर सिंगल क्रोशिया से इसको जोड़ देंगे। इसके बाद फिर से 2 चेन लेंगे तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर बल लेकर इसी स्पेस में एक डबल क्रोशिया करेंगे और 2 बार बल लेकर इसी स्पेस में एक बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद अब हम 1 2 और 3 चेन लेंगे। यही 3 चेन छोड़ने के बाद ये 2 धागे हैं, इनको लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इससे जो हमारी ये पैटर्न बन रहा है, ये देखिए इसके ऊपर जो ये छोटा सा राउंड शेप आ रहा है ये इससे आएगा। जो हम 3 चेन बनाने के बाद इसको हम ज्वाइन करते हैं। इसके बाद जो यही हमारा ट्रिपल क्रोशिया है इसमें हमें 5 बार सिंगल क्रोशिया करना है। तो हम वापस से नीचे की साइड आ जाएंगे इस तरह से और एक सिंगल क्रोशिया इसको यहाँ पर हम जहाँ वर्क कर रहे हैं इसमें आकर जोड़ देंगे और इसके बाद जो हमारा सबसे नीचे वाला स्टिच है वाइट के साथ बना हुआ, तो यहाँ आकर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे और अगला जो सिंगल क्रोशिया है यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा इतने पोर्शन का ये हमारा आखिरी स्टिच होगा। यहाँ से हमने ये देखिए ये पोर्शन बनने के बाद यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 2 यहाँ से 1 2 3 और 4 यहाँ आकर हमारा एंड होगा। इसके बाद जो अगला हमारा स्टार्ट होगा वो अगले वाले स्टिच से कहलाएगा। तो इस तरह से इसको आप बनाकर कंप्लीट कर लें। रो कंप्लीट है। ये देखिए आखिरी वाला मैंने ये डिज़ाइन बना लिया है और इसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ आकर स्लिप स्टिच किया और इसके बाद हमारा एक ये चेन वाला पोर्शन और बच गया है, ये देखिए, जिसे हम आखिरी में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ आकर हम 2 चेन बनाएंगे और जहाँ से हमने अपना वर्क स्टार्ट किया था, ये जो हमने पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था, ये देखिए वैसे हम जो सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं इस तरह से बना रहे हैं। ये देखिए एक हमने सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाया, 2 फिर बीच वाली चेन में बनाए और एक अगले सिंगल क्रोशिया के ऊपर। लेकिन जब हमने स्टार्टिंग की थी तो हमने बीच वाली चेन में ही 3 बनाए थे और एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाया था। तो जो फर्स्ट हमने चेन के ऊपर बनाया था तो यहीं पर आकर हम 2 चेन लेने के बाद स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इसको और एक नॉट लगाकर इस धागे को कट कर देंगे, क्योंकि इस धागे का वर्क भी कंप्लीट हो गया है। और इस धागे को हम अच्छी तरह से एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरह से दिखेगा हमारा राउंड कंप्लीट होने के बाद। और इसके बाद जो अगली रो है हमें बनानी है, अगला जो हमें पैटर्न, ये मैंने जो आपको रेड रोज़ कॉटन थ्रेड के बारे में बताया उससे मैंने बनाया है। तो इसको भी मैंने इतना बनाकर कंप्लीट कर लिया है और इसको किस तरह से बनाना है वो मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हमें अपना धागा ज्वाइन करना है। ये जो हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए थे, ये जो हमने इतना पोर्शन बनाया था, यहाँ पर जो हमने 60 डबल क्रोशिया बनाए थे, आगे पीछे हमारी 2-2 चेन से थे और बीच में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो लास्ट में आने के बाद जो हमने 2 चेन बनाई थी, 2 चेन से हमारा एक डबल क्रोशिया बना। इसके ऊपर वाली चेन में सिर्फ पीछे वाली चेन को हम इस तरह से लेंगे, पीछे वाले एक धागे को, और यहाँ पर हम अपना धागा ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से धागे में मैंने नॉट लगा दी और इसके बाद इसी चेन के दोनों धागे, ये देखिए एक आगे का हमने छोड़ा था तो इसको लेंगे और पीछे वाले को यहाँ से निकाल कर ये धागा हम इस तरह से लेंगे और एक चेन बनाएंगे।
तो ये हमारा धागा यहाँ पर स्टार्ट हो गया। और इसके बाद अब हम 1 2 3 4 और 5 चेन बनाएंगे इस तरह से। 5 चेन बनाने के बाद धागे को हल्का सा लंबा छोड़ते हुए दूसरी साइड से, ये देखिए दूसरी साइड से जो पहला डबल क्रोशिया है, ये हमारी 2 चेन थी, इसके बाद जो पहला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर वाली चेन के 2 धागे लेंगे इस तरह से, और यहाँ से हमें इस धागे को निकालना है इस तरह से, और 1 चेन बनाएंगे। तो ये इस तरह का लूप बन गया 5 चेन से। और अब यहाँ पर हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। इसके साथ ही आप ये धागा भी ले लें जो हमारा नॉट का है, तो इसको भी हम इसी चेन के साथ पकड़ लेंगे जो हमने बनाई है, तो ये भी यहीं पर हमारा लॉक हो जाएगा। और इस चेन के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5। ये देखिए नॉट वाला धागा भी हमारा यहीं पर लॉक होता जा रहा है। 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पर हमें 11 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। और इसके बाद एक नॉट लगाकर इस धागे को हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। ये देखिए, इसके अंदर फिर हम अपना फूल बनाएंगे। एक बार और देख लें आप किस तरह से धागा ज्वाइन करना है। ये देखिए, यहाँ जो लास्ट में आने के बाद हमने 2 चेन बनाई थी, तो ऊपर वाली चेन के पीछे का धागा, ऊपर वाली चेन के पीछे का धागा लेंगे और यहाँ पर हम अपना धागा कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से नॉट लगा दें, धागे को थोड़ा लंबा छोड़ते हुए इस तरह से। और इसके बाद इसी चेन के दोनों धागे लेंगे। ये देखिए, अभी हमने सिर्फ पीछे वाला लिया, अब इसके आगे वाला भी लेंगे और इसको भी लेंगे, और नीचे से धागा लेते हुए एक चेन बनाएंगे। और इसके बाद यहीं पर हमें 1 2 3 4 5 चेन बनानी है। धागे को लंबा रख के छोड़ेंगे और दूसरी साइड से, ये देखिए इसी के दूसरी साइड से, जहाँ से हमें डबल क्रोशिया हमने स्टार्ट किए थे, पहला डबल क्रोशिया बनाया था फर्स्ट की, ये 2 चेन थी, इनको छोड़ेंगे। जो डबल क्रोशिया हमने बनाया था इसके ऊपर वाली चेन में से इस धागे को लेंगे और एक चेन बनाएंगे। इसके बाद इस धागे को भी यहीं पर दबा लें साथ में, जो नॉट का धागा है। आप चाहें तो इसको बाद में भी दबा कर एडजस्ट कर सकते हैं, मैं यहीं साथ में कर रही हूँ। और यहाँ पर इसके नीचे से धागा लेते हुए हमें सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3, ये देखिए ये धागा भी हमारा साथ में लॉक होगा। 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इस लूप के अंदर हमें 11 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। और इसके बाद हम एक नॉट लगाकर इस धागे को कट करेंगे और इस धागे को भी हम इन्हीं धागों के बीच में से निकालते हुए एडजस्ट कर देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, इस तरह से हुक लेकर पीछे से इस धागे को हम निकाल देंगे। इन्हीं धागों के बीच में से हम निकाल कर इसको दबा देंगे और एक्स्ट्रा जो भी बचेगा फिर उसको आप बाद में कट कर दें। इसको थोड़ी दूर तक लाकर दबाएं ताकि हमारी नॉट लूज़ ना हो। ये देखिए, इस तरह से इनके बीच में से निकालते हुए मैं इसको दूसरी साइड तक ले आई हूँ। तो इसको आप दबाएं ज़रूर ध्यान से। ये देखिए, ये यहीं पर लॉक हो गया है। थोड़ा बचेगा तो इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से ये पैटर्न बनकर तैयार होगा। तो सारे आप तैयार कर लें। तो इस तरह से ये सारे तैयार कर लें। और अगर आपके पास इस तरह का धागा नहीं है, ये देखिए, अगर आपके पास कॉटन थ्रेड नहीं है या इससे नहीं बनाना चाहते, तो जो हमारी नॉर्मल हम जो वूल यूज़ कर रहे हैं इसमें आप येलो कलर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है।
तो येलो कलर से या कोई भी कंट्रास्ट कलर आपको जो लगे कि सेंटर में इसके सूट करेगा वो यूज़ कर लें। और अब हम इसमें फ्लावर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमने पैटर्न बनाया है इसी के ऊपर हमें वर्क करना है। तो इसकी जो फर्स्ट जो इसकी चेन है, यहाँ हमने जो 11 चेन बनाई है आपको याद हो, तो यहाँ पर जो इसकी पहली चेन है यहाँ से हमें अपना हुक डालना है और अपना जो फूल के लिए हमने जो कलर चूज़ किया है इसको ज्वाइन करेंगे इस तरह से। इस धागे को हम दूसरी साइड निकाल देंगे तो ये लॉक हो जाएगा इस तरह से। और इसके बाद हम 1 2 3 और 4 यहाँ पर चेन लेंगे और 4 चेन लेने के बाद धागे को इस तरह से थोड़ा लंबा रखेंगे। और अब हमें ये देखिए इसको कहाँ पर ज्वाइन करना है, ध्यान से देखें। ये जो हमारा पैटर्न है इसके पीछे साइड ये जो एक हमने लूप छोड़ा था, ये देखिए ग्रीन कलर का जो धागा है, एक हमने ये लूप छोड़ा था। इसके पहले हमने ये जो वर्क किया था, यहाँ हमारे 4 सिंगल क्रोशिया थे। एक हमारा सिंगल क्रोशिया के ऊपर था, 2 इसके बीच में थे, एक इस साइड था। तो यहाँ पर जो हमारा इसके ऊपर, इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर जो हमारा स्टिच है, यहाँ पर हमें इस धागे को ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से धागा यहाँ लेकर आए और इसके बाद हम 2 बार धागे पर बल लेंगे, कोई स्टिच नहीं बनाएंगे। 2 बार बल लिया और जहाँ से अभी हमने अपना धागा ज्वाइन किया इसी होल में ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से 2 धागे निकाले, फिर 2 धागे निकाले और फिर से 2 धागे। इसके बाद हम 1 और 2 चेन बनाएंगे। और अब ये देखिए हमारे 2 लूप हो गए, 2 हमारे स्टिच हैं। तो ऊपर वाले स्टिच में हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 और एक हमारा जो हमने 2 चेन ली तो ये हमारा इसी में काउंट होगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा 8। तो यहाँ पर टोटल हमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक हमारी 2 चेन हुई, तो ये 8 स्टिच हो गए। इसके बाद देखिए इसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से जो फर्स्ट वाले में हमने अपना धागा कनेक्ट किया था, सेकंड चेन को छोड़कर थर्ड चेन में हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर से 1 2 3 और 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद फिर से 2 बार बल लेंगे, 2 बार हमें धागा लेना है और इसी वाले होल में जहाँ हमने अभी बनाया इसी सेम होल में ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, जहाँ अभी हमने 4 चेन बनाई इस तरह से। ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद फिर से 1 और 2 चेन लेंगे और बल लेने के बाद ये जो हमारे 2 स्टिच हैं, एक में हमने 4 चेन बनाई, एक हमारा ट्रिपल क्रोशिया। तो जो ट्रिपल क्रोशिया वाला स्टिच है इसमें हमें डबल क्रोशिया करने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 हमें डबल क्रोशिया करने हैं। एक हमारा 2 चेन वाला स्टिच हुआ। इसके बाद 1 चेन फिर छोड़ेंगे, उससे अगली चेन में सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे। चेन आपको यहाँ हो सकता है कलर डार्क है, आसानी से ना दिख रही हूँ, तो एक चेन हमें छोड़कर यहाँ पर ज्वाइन करना है। बीच में 1 चेन मैंने छोड़ी है। फिर से यहाँ पर 1 2 3 और 4 चेन ली, 2 बार बल लिया और इसी होल में ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से 2 चेन ली और फिर से इसी होल में हमें 7 बार डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से और फिर करने के बाद 1 चेन छोड़कर अगली चेन में ज्वाइन करेंगे। तो इस कॉर्नर तक हमें आना है और इस तरह की हमारी 5 पत्ती बनकर तैयार होंगी। देखिए इतना बनाने के बाद अब हमारे लास्ट 2 यहाँ पर चेन बचेंगी। तो 1 चेन छोड़ने के बाद जो हमारी फर्स्ट चेन थी यहाँ पर आखिरी, यहाँ आकर इसको स्लिप स्टिच करेंगे और 1 नॉट लगाने के बाद इस धागे को हम कट कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा फ्लावर बनकर तैयार होगा।
और इसके बाद अब हम दूसरी साइड का फ्लावर बनाएंगे, लेकिन आप वर्क को ध्यान से देखें क्योंकि इन्हीं फ्लावर को हमें साथ में कनेक्ट भी करना है। ये देखिए इस तरह से ये जो हमारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इनकी पत्तियों को हमें साथ में जोड़ते हुए भी चढ़ना है। देखिए अगली जगह से हम अपना धागा कनेक्ट करेंगे। एक, दो, तीन और चार चेन बनाएंगे। धागे को इस तरह से थोड़ा लंबा छोड़ेंगे और इसके बाद ये देखिए, यहाँ आपको समझने में दिक्कत हो अगर तो इस तरह से भी देख सकते हैं। ये देखिए हमारे पास 3 पोर्शन है, तो आजू बाजू दोनों साइड हमारे चेन छूटे हुए हैं। ये देखिए 2 चेन का लूप छूटा है, इस साइड भी छूटा है। बीच में जो हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाए थे, सिंगल क्रोशिया के ऊपर इस साइड भी और बीच में हमारे 2, तो ये 4 हैं टोटल। तो जो हमारा ये सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाली चेन में से हमें इस तरह से इस धागे को लेना है और यहाँ पर अब हम कोई चेन नहीं बनाएंगे, सिर्फ धागे को लेकर 2 बार बल लेंगे और इसी वाले होल में से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे, बल लेंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से डबल क्रोशिया करेंगे और अब इसके बाद ये देखिए हमारे 3 स्टिच हो गए, 2 ये चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद हमें इसको ज्वाइन करना है दूसरी साइड। तो ये देखिए ये जो हमारा ग्रीन वाला ये पोर्शन बना था हमारा, ये देखिए ये जो पत्ती थी इसके ऊपर हमारा फूल बन गया। ये जो ग्रीन हमारा पोर्शन था, यहाँ हम जो 5 सिंगल क्रोशिया करते हुए नीचे आए थे, तो इन्हीं स्टिच को आप काउंट कर लें। ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। जो यहाँ नीचे से 5th वाला स्टिच है, यहाँ से हमें इस धागे को निकालना है। इस तरह से धागा ले लिया और फिर से बल लेने के बाद अब जो बाकी के बचे हुए डबल क्रोशिया हैं इनको कंप्लीट करेंगे। तो 2 हो गए थे, ये 3rd, 3, 4, 5, 6 और ये 7। एक हमने 2 चेन पहले ही बना ली थी, तो ये हमारे 7 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद हम अगली चेन को छोड़ेंगे, उससे अगली चेन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे वर्क को। इसके बाद फिर से 1, 2, 3, 4 चेन लेंगे, फिर से 2 बार बल लेंगे और इसी वाले होल में से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 और 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद ये देखिए जो इसके पहले वाला फ्लावर है, इसकी जो आखिरी पत्ती हमारी बनी है, यहाँ इसके जो डबल क्रोशिया हैं, एक ये 2 चेन थी। इसके बाद 1 और 2 जो सेकंड वाला हमारा डबल क्रोशिया था, इसकी 2 धागे लेकर और इसको हमें यहाँ से निकालना है इस तरह से। सिर्फ अभी हमने 2 चेन बनाई हैं, कोई स्टिच नहीं बनाया। 2 चेन बनाने के बाद इसको यहाँ से निकाला। इसके बाद बल लेकर यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमने स्टिच बनाए। एक हमारा 2 चेन वाला स्टिच होगा। इसके बाद फिर से ये देखिए अगली चेन को छोड़ने के बाद नेक्स्ट चेन में हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से 1, 2, 3 और 4 चेन लेंगे, फिर से 2 बार बल लेंगे, यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया करेंगे सेम उसी चेन में। जहाँ हमें 4 चेन बनानी है उसी चेन में ट्रिपल क्रोशिया करना है। इसके बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसी ट्रिपल क्रोशिया के अंदर हमें 7 बार डबल क्रोशिया करना है। 2, 3, 4, 5,
6 और 7। फिर से अगली चेन छोड़ने के बाद उससे अगली चेन में इसको ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। तो यहाँ तक हम 5 पत्ती तैयार कर लेंगे। लास्ट वाली पत्ती बनाने के बाद एक चेन छोड़ने के बाद आखिरी जो हमारी चेन बचेगी यहाँ पर आकर स्लिप स्टिच करेंगे और एक नॉट लगाकर इसको कट कर देंगे। हर एक फूल बनाने के बाद हमें धागे को कट करना है और अगली वाली जो हमारी, इन सारे धागों को हम बाद में साथ में एडजस्ट कर देंगे। अगली वाली जो हमारी ये पोर्शन है यहाँ से हमें फिर से अपना धागा कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो एक हमने धागा कनेक्ट किया था, यहाँ एक चेन थी, इसके बाद जो हमने ये चेन बनानी स्टार्ट की थी, जो हमने 11 चेन बनाई हैं, तो इसकी जो फर्स्ट चेन है यहाँ से हमें अपना धागा ज्वाइन करना है, ये आप ध्यान रखें। फिर से यहाँ पर हम धागा ज्वाइन किया, 1 2 3 4। एक बार फिर से देख लें कि हमें इन पत्तियों को किस तरह से ज्वाइन करना है। ये देखिए 4 चेन बनाने के बाद फिर से ये 1 2 और 3 पोर्शन है। इसके दोनों साइड पर ये चेन है, ये 2 चेन का जो लूप है ये है और बीच में हमारे 4 सिंगल क्रोशिया हैं। तो यहाँ से जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर से हमें धागे को निकालना है और 2 बार बल लेने के बाद इसी वाले स्टिच में जहाँ अभी हमने 4 चेन बनाई, इसी में हमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। इसके बाद 1 और 2 चेन ली, एक डबल क्रोशिया बनाया और दूसरा डबल क्रोशिया बनाया। 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद धागे को इस तरह से लंबा करेंगे और ये जो ग्रीन वाली पत्ती है इसके जो ये 5 सिंगल क्रोशिया है नीचे से काउंट करें, 1 2 3 4 और 5। 5th वाली चेन में इस तरह से इस धागे को निकाल लेंगे और फिर से बल लेने के बाद अब जो हमारे डबल क्रोशिया हैं इनको कंप्लीट करेंगे। 3 4 5 6 7। इसके बाद फिर से एक चेन छोड़ेंगे, अगली चेन में स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे। फिर से 1 2 3 और 4 चेन लेंगे, फिर से 2 बार बल लेंगे, इसी होल में ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और इसके बाद 1 और 2 चेन बनाएंगे। अब फिर से हमें इसकी अगली पत्ती को ज्वाइन करना है। तो अगली पत्ती को हम ये जो हमारे पहले फूल की आखिरी वाली पत्ती है इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये 2 जो हमने चेन ली थी इसको छोड़ेंगे, पहले सिंगल क्रोशिया की चेन को छोड़ेंगे, दूसरे सिंगल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है यहाँ से हमें इस धागे को निकालना है इस तरह से और बल लेने के बाद यहाँ पर अब हमें डबल क्रोशिया करने हैं। 2 3 4 5 6 7। फिर से अगले स्टिच को छोड़ेंगे, उससे अगले वाले स्टिच के ऊपर आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और जैसे हम पेटल्स अपनी बना रहे हैं वैसे ही आगे की कंटिन्यू करेंगे। तो इस तरह से कंप्लीट कर ले और लास्ट में आने के बाद किस तरह से हमें ज्वाइन करना है ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो इतना इसको बना लें। तो ये देखिए ये राउंड भी हमारा कंप्लीट है और इसके बाद हमारी ड्रेस कुछ इस तरह से दिखेगी और इसके बाद जो हमें आखिरी हमारी पेटल बनकर तैयार है, आखिरी जो हमारा फ्लावर है, इसके बाद हमें ज्वाइन किस तरह से करना है ये आप ध्यान से देख लें, क्योंकि पूरा इसको करने के साथ ही हमें जो यहाँ हमारा फर्स्ट फ्लावर था इसके साथ हमें इसको ज्वाइन भी करना है। तो ये देखिए यहाँ मैंने इसकी 4 पत्तियाँ बना ली हैं और अब इसके बाद यहाँ मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद हम 1 2 3 और 4 चेन लेंगे इस तरह से, 2 बार बल लेंगे और 2 बार बल लेने के बाद इसी वाले स्पेस में से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम 1 और 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद हम यहाँ पर इसी स्पेस में ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाया है इसके ऊपर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से और एक डबल क्रोशिया और करेंगे
और 2 डबल क्रोशिया करने के बाद हल्का सा हमें धागे को लंबा करना है और यहाँ की जो हमारी पत्ती है, ये देखिए इस फ्लावर की हमारी जो यहाँ से हमारी सेकंड वाली जो पेटल है, इसमें हमारा जो ये चेन है, पहले हमने जो 2 चेन बनाई थी, 1 और 2, तो इसकी सेकंड वाली चेन यहाँ पर हमें इस धागे को लेकर आना है। लेकिन इसके पहले आप इस धागे को आगे साइड निकाल दें, ये देखिए, क्योंकि आगे फिर हमें इसमें बुनाई करने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसको हमें आगे रखना है और यहाँ से अपना हुक डालकर, ये देखिए जो हमारी फर्स्ट 2 चेन थी सेकंड वाली पेटल के ऊपर, तो यहाँ से हमें इस धागे को दूसरी साइड लेकर आना है इस तरह से। और यहाँ लाने के बाद अब हम हुक में धागा लेंगे और अपने जो बाकी के स्टिच हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ मैंने 3 बना लिए हैं, इसके बाद 4, 5, 6, 7, 8 और 8 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद हमें इसको ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, ये जो हमारा आखिरी वाला स्टिच है, यहाँ पर हमें इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है और 1 नॉट लगाकर धागे को कट करेंगे। ये देखिए, तो हमारा राउंड कंप्लीट है। और ये जो इसकी फर्स्ट वाली पेटल थी, ये शायद मैं यहाँ पर इसको ज्वाइन करना आपको बताना भूल गई हूँ। तो जैसे हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है, वैसे ही आपको स्टार्टिंग में ये 3 स्टिच बनाने के बाद इसको इस ग्रीन वाली पेटल के साथ ज्वाइन करना है। तो ये आप ध्यान रखें जब आप वर्क स्टार्ट करें तो ये देखिए हमारी ड्रेस कंप्लीट है। ये हमारा जो धागा बचा हुआ है, इसको भी हम एडजस्ट कर देंगे। धागे इसमें काफ़ी रहेंगे एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि फ्लावर भी हमने अलग अलग बार बार धागा कट करने के बाद बनाए हैं। तो धागों को आप अच्छी तरह से दबाएं, नहीं तो ये हमारी नॉट कहीं से भी खुल सकती है। और इसके पहले वाला जो हमने रो बनाया था, उसमें भी हमने अलग अलग, ये जो हमने वाइन कलर से ये वर्क किया है, तो इसमें भी हमने अलग अलग बार बार धागा कट किया था। तो धागों को आप अच्छी तरह से एडजस्ट कर दें। तो ये देखिए, सारी पत्तियों को एक बार आप अच्छी तरह से सेट कर देंगे तो ये हमारा पूरी तरह से ये पत्तियाँ फ्लावर्स बैठ जाएंगे और पूरा कंप्लीट होने के बाद हमारी ड्रेस इस तरह से दिखेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।